कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस लंबी हो जाती हैं और हर मोड़ पर और भी खतरनाक बन जाती हैं। ये कहानी है तीन मूर्ख दोस्तों की, गप्पू, झप्पू और टप्पू की, जिनकी एक गलती ने उन्हें उस दुनिया में पहुंचा दिया जहां अंधकार सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि जिंदा था। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में न बिजली थी न शहरों की चमक, सिर्फ जंगल, रेगिस्तान और रहस्य हुआ करते थे। उसी समय एक गांव था धूलपुर, जहां रहते थे तीन दोस्त, गप्पू जो बिना सोचे बोलता था, झप्पू जो हर चीज से डर जाता था और टप्पू जो खुद को सबसे चालाक समझता था। गांव वाले उन्हें तीन मूर्ख कहते थे, लेकिन उन्हें अपनी मूर्खता पर गर्व था। एक दिन टप्पू बोला कि वो लोग इस गांव से निकलकर अमीर बनेंगे। गप्पू ने हां कर दी और झप्पू डरते डरते मान गया। तीनों ने गांव छोड़ दिया, बिना नक्शे, बिना योजना, बस सपनों के सहारे। रास्ता लंबा था, जंगल घना था और डर हर कदम पर था। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे, जहां अचानक एक आवाज आई, रुको। झप्पू डर गया। गप्पू ने कहा, खजाना होगा, और टप्पू आगे बढ़ गया। वहां उन्हें एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उन्हें एक थैला दिया और कहा, इसमें कुछ ऐसा है जो किस्मत बदल सकता है, लेकिन सावधान रहना। लेकिन टप्पू ने बिना सोचे थैला खोल दिया। जैसे ही थैला खुला, जमीन कांपने लगी, आसमान काला हो गया और एक डरावना जीव सामने आ गया। उसने कहा, मैं काल राक्षस हूं और तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम मेरे गुलाम हो। वो तीनों डर गए, लेकिन काल राक्षस ने उन्हें सोने का लालच दिया और कहा कि एक किले से खजाना लाओ। तीनों उस किले की ओर चल पड़े। किला बहुत डरावना था, दीवारें टूटी हुई थीं और हवा में मौत जैसी ठंडक थी। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया और आवाज आई, तुम फंस चुके हो। दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं, लेकिन टप्पू ने एक दीपक जलाया और सभी परछाइयां गायब हो गईं। उन्हें समझ आया कि यह जगह डर से चलती है। आगे बढ़कर उन्होंने खजाने का संदूक खोला, लेकिन उसमें से सोना नहीं निकला, बल्कि एक काला धुआं निकला और एक नया राक्षस पैदा हुआ। अंधकार। अब दो राक्षस थे, काल राक्षस और अंधकार। दोनों लड़ने लगे और पूरा किला हिलने लगा। तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। टप्पू ने समझदारी दिखाई और दीपक से दोनों को रोक दिया, लेकिन दीपक की शक्ति उन्हें बता रही थी कि अगर इसे पूरी तरह इस्तेमाल किया गया तो कोई एक इसमें कैद हो जाएगा। टप्पू ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया और दीपक की शक्ति से दोनों राक्षसों को खत्म कर दिया, लेकिन दीपक टूट गया और टप्पू गायब हो गया। गप्पू और झप्पू बाहर आ गए, लेकिन उनका दोस्त अब नहीं था, वो टूट चुके थे। लेकिन अचानक दीपक फिर से चमका। एक बूढ़ा साधु सामने आया, जिसने बताया कि टप्पू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो दीपक के अंदर कैद है। उसे बचाने के लिए उन्हें फिर से अंदर जाना होगा। दोनों तैयार हो गए और दीपक के अंदर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने टप्पू को देखा, लेकिन वो बदल चुका था। उसकी आंखें अंधेरी थीं। टप्पू ने कहा, वो पहले जैसा नहीं रहा, उसके अंदर अंधकार रह गया है। अंधकार फिर से जिंदा हो गया था और उसने हमला कर दिया। तीनों दोस्त अब खुद अपने डर के अंदर फंस गए थे। गप्पू ने अपने डर का सामना किया, जहां उसे अकेलापन दिखा। झप्पू ने अपने डर का सामना किया, जहां वो हमेशा भाग रहा था, और टप्पू अपने अंदर की अंधेरी आवाज से लड़ रहा था। तीनों ने समझ लिया कि डर ही असली दुश्मन है। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि वो दोस्त हैं, और धीरे धीरे टप्पू वापस आने लगा। लेकिन अंधकार फिर से मजबूत हो गया और महाअंधकार नाम की असली शक्ति सामने आई। उसने कहा, वो डर का जन्मदाता है और उसे हराना आसान नहीं है। तीनों फिर लड़ने लगे, लेकिन इस बार टप्पू फिर से अंधकार के कब्जे में चला गया। अब हालात और खराब हो गए थे, लेकिन गप्पू और झप्पू ने हार नहीं मानी।
उन्होंने टप्पू को याद दिलाया कि वो कौन है। टप्पू के अंदर से फिर से रोशनी जागी और उसने खुद को अंधकार से अलग किया। एक बड़ा विस्फोट हुआ और महाअंधकार टूट गया। सब शांत हो गया। तीनों फिर बाहर आ गए, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। लेकिन तभी आसमान में फिर से एक आवाज आई। ये खत्म नहीं हुआ। और एक नई काली रेखा पहाड़ पर दिखी। तीनों फिर वहां पहुंचे और देखा कि असली अंधकार अभी बाकी था। उसने कहा, वो सिर्फ शुरुआत थी, अब असली लड़ाई शुरू हुई। टप्पू ने बताया कि वो सिर्फ एक हिस्सा था। असली अंधकार अभी जिंदा है और वो पहाड़ के अंदर है। तीनों आगे बढ़े और एक विशाल अंधेरी शक्ति सामने आई, महाअंधकार। उसने उनके डर को फिर से बाहर निकाला, लेकिन इस बार उन्होंने डर को स्वीकार किया और उससे भागे नहीं। टप्पू ने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया और अंधकार कमजोर पड़ने लगा। तीनों ने मिलकर आखिरी हमला किया और अंधकार खत्म हो गया। लेकिन फिर भी एक आवाज आई, मैं हमेशा रहूंगा। सब शांत हो गया। तीनों वापस आ गए, लेकिन टप्पू फिर भी गायब हो गया था, या शायद वो हमेशा के लिए रोशनी में मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ पर एक आखिरी काली आंख खुली थी और आवाज आई, कहानी अभी बाकी है।